नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, से किम तम जोग पड़ी संलीनया, जोग पड़ी संलीनया तिविहा पन्नत्ता तंजहा मन जोग पड़ी संलीनया वही जोग पड़ी संलीनया काय जोग पड़ी संलीनया से किम तम मन जोग पड़ी संलीनया मन जोग पड़ी संलीनया अकुशल मन निरोहो वा कुशल मन उदीरणं वा मनस्य वा एकगति भाव करणम श्वेतम मन जोग पड़ी संलीनया। प्रति संलीनता के प्रकारों में एक प्रकार है योग प्रति संलीनता। योगों में संयम, योगों में अच्छापन। योग क्या होता है? योग शब्द का एक अर्थ है ये आसन प्राणायाम ध्यान आदि की साधना। योग, योगाभ्यास, पतंजलि का अष्टांग योग। तो योग के लिए कहा गया मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। योग मोक्ष का उपाय, मोक्ष प्राप्ति का साधन होता है और वह है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र अपने आप में योग है। यह भी कहा गया मुख्येन जोयणा ओ जो ओ सब्बो भी धम्म वावारो। मोक्ष से आत्मा को जोड़ने वाला तत्व योग है। वह है धर्म की प्रवृत्ति, धर्म का व्यापार, धर्म की साधना जो मोक्ष से आत्मा को जोड़ने वाली है, वह योग होती है। यह योग की जो परिभाषा है, मोक्ष का उपाय या मोक्ष से जोड़ने वाला व्यापार, यह एक परिभाषा है। यहाँ भगवती सूत्र में जो योग शब्द आया है, यह उस अर्थ में नहीं है, योग साधना के अर्थ में नहीं है। आसन प्राणायाम इस रूप में मूल अर्थ इसका वह प्रतीत नहीं होता। यहाँ योग का अर्थ हमारा तात्विक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। जैसे 25 बोल में 8वां बोल योग 15 है। मन के 4, वचन के 4 योग, काय के 7, मनोयोग, वचन योग, काय योग। यहाँ जो योग शब्द आया है भगवती सूत्र में, उस योग से तात्पर्य है काय वांग मनो व्यापारो योग है। शरीर की प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति, यह योग है। यहाँ यह अर्थ मोटा मोटी प्रतीत हो रहा है। अब आगे प्रश्न जो यह किया गया मूल कि योग प्रति संलीनता कितने प्रकार की बताई गई है, तो उत्तर दिया गया कि योग प्रति संलीनता 3 प्रकार की है। मनोयोग प्रति संलीनता, वाग योग प्रति संलीनता, काय योग प्रति संलीनता। ये 3 प्रकार
योग प्रति संलीनता के हैं। आगे प्रश्न किया गया कि मनोयोग प्रति संलीनता क्या होती है, मनोयोग की प्रति संलीनता कैसे होती है, क्या होती है। तो प्रति संलीनता तो एक संयम या अच्छे रूप में स्थापित करना। तो मनोयोग के संदर्भ में 3 बातें बताई गई हैं कि मनोयोग प्रति संलीनता का पहला चरण है अकुशल मन निरोहोवा। हमारे मन में अकुशल प्रवृत्ति न हो। अकुशल यानी खराब, अशुभ, गलत। अकुशल मनोनिरोध, अकुशल मन का निरोध करना, रोकना। मन का कार्य है स्मृति करना, चिंतन करना, कल्पना करना। तो स्मृति भी हमें हो जाती है। कई बार हम विचार विमर्श चिंतन भी करते हैं और भविष्य की कल्पनाएं भी करते हैं। कोई भी कल्पना मन में आ जाती है तो ठीक है, स्मृति, चिंतन, कल्पना ये मन में उठते हैं, पर बात या शर्त एक है, अकुशल न हो, अशुभ न हो, अशुभ स्मृति न करे। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं भी बदला लूंगा, मौका आ गया अब मैं बदला लूंगा। यह द्वेष की भावना आ गई, स्मृति के साथ द्वेष जुड़ गया तो यह अकुशल मन हो गया। चिंतन करना है, उसमें भी कि मैं सत्ता में आ गया हूं, अब जो जो मेरे विरोधी रहे हैं अब उनको सबक सिखाना, उनके साथ प्रतिशोध बदला लेना है। ऐसा चिंतन करना भी अकुशल मन हो गया। और कल्पना भी अकुशल हो जाए, गलत कल्पनाएं कर ले, गलत काम करने की योजना बना ले, अकुशल मन हो गया। मनोयोग प्रति संलीनता का एक आयाम है अकुशल मन का निरोध रखना। अकुशल, अमंगल, अशुभ, बुरी कल्पना, बुरी स्मृतियां, बुरे विचार वो मन में न आए। बस ये बुरा चिंतन नहीं, बुरी स्मृति नहीं, बुरी कल्पना नहीं, यह मनोयोग प्रति संलीनता का एक चरण हो गया, एक आयाम हो गया, अकुशल मन निरोध। दूसरा आयाम है कुशल मन उदीरणं वा, कि अकुशल तो नहीं करना, अब कुशल करो, अच्छा चिंतन करो, अच्छी स्मृति करो, अच्छी कल्पना करो, अच्छा सोचो, अच्छा चिंतन मनन करो। दूसरों का कैसे कल्याण हो, मेरे संगठन का कैसे उत्थान हो अच्छे रूप में, मैं कैसे अच्छी सेवा कर सकूं, मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो जाए, मैं अच्छे अवसरों का अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करूं। ये अच्छे विचार, शुभ चिंतन, शुभ कल्पना करने का प्रयास करना, ऐसी कल्पनाएं लाना, चिंतन स्मृतियां लाना, यह कुशल मन उदीरण हो गया, शुभ मन का प्रयोग का उदीरण हो गया। यह भी मनोयोग प्रति संलीनता का एक अगला चरण है, दूसरा आयाम है। तीसरा बड़ा एक बहुत एक साधना से जुड़ा हुआ
मनस्य वा एकत्री भाव करणम, कि मन का एकत्री भाव करना, मन को एक जगह है केंद्रित कर देना, एकाग्रता करना, यह भी मनोयोग प्रति संलीनता है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग होता है। श्वास पर चित्त को केंद्रित कर दो, दर्शन केंद्र पर केंद्रित कर दो, और कहीं केंद्रित करो, यह मन का एकत्री भाव करण का प्रयोग माना जा सकता है। तो अशुभ मन का प्रयोग न हो, मन में अशुभ विचार आदि न आए, पहली बात। शुभ विचार आदि करना दूसरी बात। इससे भी ऊपर कोई विचार नहीं, एक जगह, बस एक जगह केंद्रित हो जाओ, मन को एकाग्र करो। यह मनोयोग प्रति संलीनता की एक साधना है। निर्जरा के 12 भेदों में छठा भेद है। तो हम अपने मन को साधने का प्रयास करें, और मन हमारा अच्छा है, पवित्र है, निर्मल है, एकाग्र है, तो मानना चाहिए हमारा अच्छा आध्यात्मिक कुछ अंशों में विकास हो गया है। इसी प्रकार वाणी के बारे में कहा गया है, से किम तम वैजोग परिसंलीनया, वाक योग प्रति संलीनता क्या होती है। तो वचन के संदर्भ में अकुशल वाणी का प्रयोग नहीं करना, जैसे झूठा आरोप नहीं लगाना, किसी के बारे में झूठी बातें नहीं करना, कटु नहीं बोलना, गालियां नहीं देना, मर्म भेदी बातें प्रकट फालतू नहीं करना। यह अकुशल वाणी का निरोध है कि वाणी अकुशल खराब रूप में प्रयुक्त न हो। तो पहला आयाम है वाग योग प्रति संलीनता का, कि अकुशल वाणी का निरोध करना। दूसरा है कुशल वै उदीर्णं वा, कुशल वाणी का उदीर्ण करना, अच्छी बात बोलना। नवकार मंत्र का जप करें, कुशल वाणी का प्रयोग हो गया। तीर्थंकरों की, सिद्धों की आदि की स्तुति करें, कुशल वाणी का प्रयोग हो गया। कोई गुणीजन हैं, उनके प्रति प्रमोद भाव व्यक्त करें, सहज भाव से, पवित्र भाव से, तो कुशल वाणी का प्रयोग हो सकता है। तीसरा बताया गया वही एवा एकत्ति भाव करणम, वचन का एकत्री भाव करण। हम अपनी वाणी को विराम दे दें, न तो अकुशल बोलना न कुशल बोलना, मौन रखना है। यह मौन भी अच्छी साधना है, कुछ भी नहीं बोलना है। तो 2 घंटा 1 घंटा मौन कर लिया, यह एक मौन का अभ्यास है। जरूरत नहीं है मौन बैठे रहो, बोलना नहीं है। तो यह एक जो वाणी का एकत्री भाव करण, हालांकि आगम का पाठ तो बई एवा एकत्ति भाव करणम यह है। इसकी व्याख्या क्या की गई है यह बताना अभी कठिन है, परंतु एक हम शिक्षा के रूप में एकत्री भाव को समझते हुए कि वाणी को एक जगह रख दिया, यानी हम मौन का अभ्यास करें या कोई जप आदि में एक जगह वाणी पर केंद्रित हो जाएं, जो भी इसका यथार्थ अर्थ हो वो हो सकता है। आगम का पाठ इतना ही है, वही एवा एकत्ति भाव करणम, वचन को एकत्री भाव करण में ले जाना।
तो हम वाणी का उपयोग भी करें और कहीं उपयोग न भी करें, मौन भी रहने का प्रयास कर सकते हैं। अब यों वाणी के संदर्भ में अनेक बातें होती हैं। कैसे बोलना, कब बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, मीठा बोलना, गलत बात नहीं बोलना, आदि आदि कई ऐसे प्रकार शिक्षा के रूप में वाणी के किए जा सकते हैं। तो संक्षेप में 4 ही हो जाए कि मित भाषिता, यथार्थ भाषिता, मधुर भाषिता और सुविचारित भाषिता, परीक्षित भाषिता। इन 4 चीज़ों में वाणी की बहुत सी बातें, वाणी के गुणों की बातें आ सकती है। अकुशल का निरोध, कुशल का उदीरण, और नहीं बोलना है तो मौन का भी वो अभ्यास हो सकता है। तो जैसे भोजन नहीं करना भी एक साधना का प्रयोग है, हमारा ये मुंह है, इस मुंह से 2 काम होते हैं, या तो खाना पीना या बोलना। तो खाना पीने का संयम कर लें, बोलने का संयम कर लें, तो मुंह का हमारा अच्छा संयम हो सकता है, संयम सध सकता है। तो वाणी का विवेक और संयम रखना भी एक अच्छी बात साधना की दृष्टि से भी है, और व्यवहार में भी वाणी का प्रयोग कैसे करना और कब नहीं करना, मौन रख लेना, यह एक आदमी के व्यक्तित्व को उजागर करने वाली बात है कि आदमी कब बोलता है, नहीं बोलता, कितना बोलता है, कैसे बोलता है। यह हमारे एक व्यक्तित्व का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इस वाणी का संयम और वाणी का समुचित प्रयोग, यह भगवती सूत्र में जो 3 बातें बताई गई बड़ी महत्वपूर्ण है वाक के संदर्भ में, कि अकुशल वाणी का निरोध, कुशल वाणी का प्रयोग और वाणी का एकत्री भाव करण। इन 3 चीजों में वाणी की साधना की बात भी आ गई है। साथ में व्यावहारिक दृष्टि से हम देखें तो वाक पटुता, बात करने वाला आदमी कितना पटु है, बात में दक्ष है। तो पटुता में केवल बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग करना ही सब कुछ नहीं है। बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग करे तो कब नहीं बोलना, यह भी एक उस संदर्भ में बात है। कहाँ मौन रह जाना, नहीं बोलना, और अकुशल बात बोलना ही नहीं। बात बात में आदमी गुस्से में आ जाए, अपशब्द बोलना शुरू कर दे, इसका मतलब अकुशल वाणी का प्रयोग हो गया है। तो हमारे व्यवहार कौशल की दृष्टि से हम इस भगवती के इस चीज को काम में लें। अकुशल वाणी का प्रयोग नहीं करना, कुशल वाणी का प्रयोग मौके पर करना, और कभी वाणी का एकत्री भावकरण भी कर लेना। एक आदमी बोलता है, बोलते बोलते ऐसे शब्दों का, ऐसे छोटे हल्के शब्दों का प्रयोग करता है कि व्यक्तित्व के इस प्रकार का आदमी है। वो एक प्रज्ञा, जो जन्म से अंधा था, वैसे सूरदास जी कह दो, कुछ भी कह दो, व्यवहार की भाषा में मूलतः अंधा था, जन्म से अंधा था। तो वो अपने घर के बाहर पाटे पर बैठा था। थोड़ी उम्र भी आ गई थी, था जन्मांध। गली में वो घर के बाहर पट्टे पर बैठा था। तो कोई लोग आ रहे थे, जा रहे थे। एक कोई आदमी आया, बोला, आंधिया बाबा राम राम, आंधिया बाबा राम राम। तो वह जो जन्मांध आदमी था, हाँ दरोगा भाई राम राम, दरोगा भाई राम राम, राम राम। थोड़ी देर बाद एक और आदमी उधर से निकला, बोला, सूरदास जी महाराज राम राम, सूरदास जी महाराज राम राम। तो वह जन्मांध बोला, हाँ ठाकुर साहब
राम राम ठाकुर साहब राम राम। तो घर में कोई उसका भतीजा कोई बैठा था, पूछा बाबा कुछ दिखाई देता है क्या आपको, कुछ थोड़ा दिखता है क्या? बेटा मुझे तो कुछ नहीं दिखता, जन्म से ऐसा ही हूं। तो आपने पहचान कैसे कर ली कि वो कौन है और वो कौन है? उसको तो आपने दरोगाकार इनको ठाकुर साहब का यह पता कैसे चला? तो वह बाबा जो जन्मांध था बोला, दिया फूटा है हिया को नहीं फूटा, दिया फूटे हिया को नहीं फूटा। कि वाणी से पहचान हो गई। पहले जो आदमी आया उसने भाषा क्या बोली, आंधिया बाबा आंधिया, उसकी वाणी में इतनी गरिमा नहीं थी। तो मैंने जान लिया कि दरोगा तस्कर का आदमी है, मैंने दरोगा कह दिया। बाद में जो आए कितनी बढ़िया, सूरदास जी महाराज राम राम, तब लगा कोई अच्छे घराने का आदमी है, ये ठाकुर साहब होने चाहिए। तो वाणी बोला कि लाधा, बोला कि लाधा, वाणी से थोड़ी पहचान हो जाती है किस स्तर का यह आदमी होना चाहिए। तो हमें यह भगवती सूत्र में बड़ा सुंदर निर्देश है, अकुशल वाणी का निरोध, कुशल वाणी का प्रयोग और वचन का एकत्री भाव करण। यह हमारे व्यक्तित्व की दृष्टि से, व्यवहार कौशल की दृष्टि से, बातचीत की दृष्टि से, भाषण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक सूत्र है। चाहे भाषण देना हो, चाहे बातचीत करना हो, कि अकुशल वाणी का प्रयोग मत करो, करो तो कुशल वाणी का प्रयोग करो, और कहीं वाणी का एकत्री भाव करण भी कर लो। तो ये भगवती सूत्र में हमें अच्छे संदेश जो साधना के हैं और हमारे व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से भी ये बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।